हुसैन की शहादत के बाद शिमर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और आपके सीना मुबारक पर इसने अपना नापाक पांव रखा और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन के खैमों को लूटा गया, इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया जो कि आज तक कायम है। इमाम हुसैन की शहादत का जब कूफा के लोगों को पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन की कब्र पर आकर कसम खाई कि वो यजीद के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। इनका इम्तिहान हमारी तलवार ही लेगी। इसके बाद उन्होंने यजीद के खिलाफ जंग की और शहीद हो गए। इसके बाद मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यहाँ हम उनको रोकेंगे। जिसके बाद मक्का के मुसलमानों ने यजीद से जंग की और हजारों मुसलमान शहीद हुए। ना रहम करो। इसके बाद मदीना के लोगों ने भी यजीद की बैत तोड़ दी। जब उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पता चला और उन्होंने भी यजीद के खिलाफ जंग की और हजारों लोग शहीद हो गए। इनके कई सालों बाद काले झंडों के साथ अब्बासी खड़े हुए और उन्होंने बनु उमैया की इस जालिम हुकूमत को खत्म कर दिया। इमाम हुसैन के खून से एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था जो इनकी शहादत के सदियों बाद तक जारी रहा। जैसा कि 1979 ईरान में इनकलाब आने से पहले वहां शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का गुलाम बना हुआ था, जैसा कि इसराइल और अमेरिका आज जहां ईरान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं एक टाइम ऐसा भी था जब ईरान के इनके साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। In welcoming you to the United States. इस वक्त ईरान में फुल वेस्टर्न कल्चर था और रिलीजियस स्कॉलर्स तक को सप्रेस किया जाता था। तभी एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था अयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी ने लोगों को बताना शुरू किया कि हर दिन आशूरा का दिन है और हर जमीन करबला की जमीन है, यानी कि वो लोगों को ये कहने लगे कि हमें करबला की तरह इस यजीद के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा और ईरान में रिजीम चेंज लाना होगा। खुमैनी ने मजलिसों में लोगों को अवेयर करना शुरू किया। लोग इनकी बात समझने लगे और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाने लगे। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झंडे उठाने लगे और यहाँ तक कि कई हजारों मुसलमानों ने हुकूमत से लड़ने में अपनी जान तक दी। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मोटिवेट होने लगे और इसी तरह अयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान की हुकूमत पलट दी, जिसके बाद ईरान में वेस्टर्न कल्चर खत्म करके इस्लामी हुकूमत लाई गई। ईरान की इस्लामी मूवमेंट से इंस्पायर होकर नाइजीरिया में शेख इब्राहिम ने भी शिया मूवमेंट स्टार्ट की। ये लोग भी इमाम हुसैन के नारे लगाने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे, जिसे देखकर दिसंबर 2015 में नाइजीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर अटैक किया और 1000 से ज्यादा शिया मुसलमान शहीद हुए, जिसमें से 3 तो शेख इब्राहिम के बेटे थे। शेख इब्राहिम और उनकी बीवी को गोली मारी गई और बगैर किसी मुकदमे के इन्हें जेलों में डाल दिया गया। इसी तरह इराक के लोगों ने हुकूमत की करप्शन, गुर्बत और अमेरिका की फॉरेन इंटरफेरेंस से तंग आकर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। Iraq is dealing with a fourth day of violent anti-government protests. ये प्रोटेस्टर्स खुद को हुसैन और हुकूमत को